सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि अभी जो ये वीडियो आ रही है बहुत लंबे समय के बाद आ रही है। और दूसरी नई बात ये है कि ये वीडियो अब हिंदी में आ रही है, इसके पहले सभी वीडियोस पंजाबी में थी। सो ये वाला चेंज भी आप लोगों की डिमांड पे किया गया है। हालांकि थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हमें, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आगे आने वाली सभी वीडियोस में हिंदी में लेके आऊं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के वी लुकअप के फार्मूले के बारे में। ये वी लुकअप क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे काम आता है, वो सभी बातें मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा। पर इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और मैं एक और प्रॉमिस आपसे करता हूँ कि आगे वीडियोज़ की लड़ी जो है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। पहले हम समझेंगे कि वी लुकअप का मतलब क्या होता है। देखो, हम अगर लिखते हैं ना वी लुकअप, वी लुकअप का मतलब होता है, जो वी है ना, इसमें वी फॉर विक्ट्री वाला वी, इसका मतलब है वर्टिकल, बॉटम टू टॉप होता है, या टॉप टू बॉटम बोल दो उसको। और लुकअप का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना। मतलब कि वी लुकअप का मतलब है किसी भी बड़े डाटाबेस के बीच में से हमने किसी एक बंदे के बारे में कोई जानकारी निकालनी है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने छोटा सा टेबल बना रखा है साइड में। जैसे इसमें मैंने नाम लिख रखे हैं संदीप, मनदीप, हरदीप, है ना। इनकी पोस्ट लिख रखी है, सैलरी लिख रखी है, और कौन कौन सी सिटी से मेरे पास आ रहे हैं उनका नाम लिख रखा है। मान लो ये डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये तो मैंने उदाहरण के लिए लिख रखा है ना। बहुत ज्यादा डाटा हो तो उसमें से हमने मान लो किसी राज नाम के बंदे का जो है डाटा निकालना है। मैं क्या करूंगा, राज नाम के बंदे की मान लो हमने पोस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो उस बंदे का नाम लिखूंगा जिसके बारे में मैंने डाटा निकालना है, राज नाम का। पर वो बंदा, एक बात का ध्यान रखना है कि वो बंदा आपकी लिस्ट में होना चाहिए। हमने राज का नाम लिख लिया। अब हमारा यहां से फॉर्मूला शुरू होगा। सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद यहां पे लिखेंगे वी लुकअप। जैसे ही आप वी लुकअप लिखोगे नीचे आ जाएगा और आपने यहां पे डबल क्लिक कर देना है। और उसके बाद एक्सेल आपको खुद पर खुद बताएगा कि आपने आगे क्या करना है। वी लुकअप लिख लिया, ब्रैकेट शुरू हो गया। उसके बाद लुकअप आपको बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू, किसके बारे में आपको जो वैल्यू वो चाहिए। तो हमने राज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम पहले राज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक कॉमा लगाना है। देन उसके बाद टेबल एरे, आपका जो डाटाबेस है उसको आपने सिलेक्ट करना है। पूरा डाटाबेस, जिस डाटे के बीच में से आपने किसी एक बंदे का डाटा सर्च करना है, उस पूरे डाटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने कर दिया है। उसके बाद आपने एक सिंगल कॉमा लगाना है। और देखो ये नीचे ना आपको एक्सेल जो है बताता जा रहा है कि आपने करना क्या क्या है। कॉमा लगा दिया हमने। उसके बाद हमें एक्सेल पूछ रहा है कि आपका कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। अब हमारे डाटाबेस में जो हमारा पोस्ट का कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है, क्योंकि पहला कॉलम नेम का है और दूसरा कॉलम पोस्ट का है। पूरे एक्सेल की सीट के कॉलम की बात नहीं यहाँ पे हो रही, यहाँ पे हमारे सिर्फ डाटाबेस के कॉलम की बात हो रही है। तो उस हिसाब से हमारा जो 2 नंबर कॉलम है वो बनता है। तो हम कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे 2, और उसके बाद फिर एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एक्सेल वी लुकअप फार्मूले में आपको पूछेगा कि आपकी वैल्यू ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। ट्रू वैल्यू हम हमेशा असेंडिंग डाटा में लगाते हैं, जब हमारे पास असेंडिंग डाटा हो, सीरियल ऑर्डर में हो। जब हमारे पास डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तब हम फॉल्स वैल्यू लगाएंगे। फॉल्स वैल्यू होती है 0, वहां पे हमारा एग्जैक्ट मैच आएगा। तो हमारा कॉमा लगाने के बाद हम लगा देंगे 0 और देन हम लगा देंगे एंटर। ये देखो, तो राज की जो पोस्ट है वो है जी सीनियर मैनेजर। अब हमने सीनियर मैनेजर की पोस्ट इसकी निकाल ली। आप यहां से डाटा में चेक कर लो, यहां पे भी इसकी पोस्ट जो है सीनियर मैनेजर है। मान लो हमने किसी और बंदे की भी निकालनी है, तब हम बार बार फार्मूला नहीं लगाएंगे। यहां पे राज का नाम जो हम डिलीट करेंगे, मान लो हमें आरती की पोस्ट चाहिए, आरती नाम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो वहां पे आरती की पोस्ट आ जाएगी। इसी तरह से हम सैलरी भी निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम उसका सिटी भी निकाल सकते हैं। और बार बार हमें कोई भी फॉर्मूला जो है टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक ही एम्प्लॉय का डाटा, एक ही एम्प्लॉय का जो डाटा निकालते समय हमने एक बार फॉर्मूला टाइप करना है, उसके बाद हमने जस्ट एम्प्लॉय का नाम चेंज करना है। आपका एक्सेल जो है खुद ब खुद आपको लुकअप करके दिखाएगा। सो ये यूज है दोस्तों लुकअप का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम पीवट टेबल की वीडियो बनाएंगे, पर आपके कमेंट्स के बाद। थैंक यू दोस्तों।